हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं दोस्तों। हम लोग चौथा टेस्ट आज करेंगे एनालिसिस, और उसका एक एक आंसर क्लियर करेंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको हम कल दे दिए थे दोस्तों टेलीग्राम पे। आज एक एक क्वेश्चन जो है क्लियर करेंगे। चलिए सभी लोग मैच करिएगा, लास्ट में बताइएगा किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित करता है। ठीक है। चौथा देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 226। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं दोस्तों। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? पांचवे का दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 6 का आंसर दोस्तों हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 72। अंतर्राज्यीय परिषद में कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 263 में। 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ये अनुच्छेद दोस्तों 155 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? ए बी सी डी क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा बी, तारककाय। नेक्स्ट है 12, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? ऑप्शन यहाँ पे मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल रखता है। नग्न बीज इनमें मिलते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 13 का जवाब ए हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज मिलते हैं। कांटे, हुक्स और चूसक शकर्स किस वर्ग के जीवों की विशेष गुण है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी, प्लेटी हेल्मनीज, प्लेटी हेल्मनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ये डी होगा, लाइसोसोम दोस्तों। 16, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? 16 का हो जाएगा सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। 17 देखिए, डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, बायोफाइट को। 18 पे आ जाइए, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चलनी तत्व, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैराकाइमा कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 देखिए सब लोग, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। टमाटर में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो देखो यहाँ पे दोस्तों ए वाला ऑप्शन कूट सही है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है टमाटर में, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। 2, 1, 3 आपका यहाँ पे कूट में सही हो जाएगा। 21, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। सबसे अधिक तान्य धातु कौन सा है? 22 का सी होगा दोस्तों। 23 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपका पिच का हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, प्रबलता का डेसिबल हो जाएगा।
प्रतिध्वनि का क्या होगा दोस्तों? प्रतिध्वनि का हो जाएगा आपका ध्वनि का परावर्तन। चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग हो जाएगा स्टेथोस्कोप, यानी कि ए वाला कूट आपका सही हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा पास्कल, बी। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में दोस्तों फार्मिक एसिड होता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 26 का सही जवाब आपका हो जाएगा 2। 27। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये दोस्तों संथाल परगना से संबंधित थे। अगला है 28। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? 28 का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका सी, जगदीशपुर। 29। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर में दोस्तों विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। 30। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर दोस्तों 61.80% थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? राइट ऑप्शन होगा 1908 ईस्वी में। बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सर्वाधिक पूर्व में दोस्तों हो जाएगा किशनगंज। ये पूरा पश्चिम बंगाल से दोस्तों सीमा पे टच है, ठीक है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, सारण। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स में है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 7 अप्रैल को। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल MS ओलकाट ने। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। अर्थशास्त्र रचना किसकी है? इकोनॉमिक्स। ये दोस्तों चाणक्य की रचना हो जाएगी। प्रशासनिक प्रणाली के बारे में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? 40 का ए होगा बोध गया में। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों कृष्णदेव राय ने। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन ए करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए हो जाएगा चाणक्य को। सॉरी, देखिए यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज कर रहा है क्या? घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसकी सहायता से? तो यहाँ पे चाणक्य की सहायता से दोस्तों, ठीक है। सहायता किसकी थी? चाणक्य। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। उदयन। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? रामपुरवा स्तंभ है चंपारण में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1913 अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? राइट ऑप्शन बी होगा भारतीय समाज के सेवक। क्वेश्चन नंबर 48। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए A, B, C, D। यहाँ पे राइट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। देखिए अगला है, भूपर्पटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, एस आकार का महासागरीय कटक है।
52 का बी होगा मध्य अटलांटिक कटक। काल बैसाखी चलती है दोस्तों, काल बैसाखी चलती है, ऑप्शन नंबर आपका डी से, पश्चिम बंगाल में। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है, 54 का सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? ये दोस्तों राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा लू। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति दोस्तों दूध के उत्पादन से संबंधित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? ऑप्शन ए होगा उलर झील। 58 निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ज्वार। ठीक है, देखिए रबी फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर के सीजन में, ठंडी के सीजन में उगाया जाता है। शून्य 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा विषुवत रेखा। नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल में कितने प्रतिशत मौजूद है? ऑप्शन हो जाएगा डी 78% नाइट्रोजन। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 62 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 62 का बी। आगे हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे, यहाँ मिलान कर लीजिए। ओके 62 महापुरुष में कौन सा समास है? दोस्तों 62 का आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। दो वर्णों के मेल को कहते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा संधि। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने की शॉर्टकट है, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों होगा बी Ctrl+N यानी कंट्रोल प्लस न्यू। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी होगा गांधी सागर। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए बी दोनों। देखिए नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता, तो आपका यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? 67 का दोस्तों सी होगा अमरावती में। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों हिमा कोहली, HJ कानिया, पतंजलि शास्त्री, दिनेश माहेश्वरी। 68 का आपका जवाब डी होगा दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महिलाओं की कबड्डी का स्पोर्ट, ये दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे राजगीर सी हो जाएगा। देखिए 70 अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? 70 का जवाब दोस्तों हो जाएगा बी जेडी वेंस। क्लियर है क्वेश्चन? चलो एक बार क्लियर कर लीजिए फिर से। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका सी छठा। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? 72 का ए हो जाएगा अल धफरा एयरबेस UAE, तो 72 का ए हो जाएगा दोस्तों। 73 संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 73 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, क्या हो जाएगा 73 का बी। देखिए 73 का जस्टिस BR गवई। ठीक है दोस्तों, जस्टिस BR गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में हैं। 74 यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 74 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पे बी होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर।
हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे डी होगा उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। देखिए 77 का दोस्तों यहाँ भी बी हो जाएगा, ठीक है, गज सिंह हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर गज सिंह। 78 मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? 78 का बी होगा शुभांशु शुक्ला। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी होगा केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अभ्यास किसके बारे में है? ये दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है, ठीक है। संस्कृति का पंचम अध्याय। 82 हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी होगा की टू द सिटी लिस्बन। 84 श्रीलंका द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? इस पुरस्कार का नाम है दोस्तों मित्र विभूषण। क्या नाम है? मित्र विभूषण। बी ऑप्शन सही है। 85 किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी होगा थाईलैंड में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। देखिए एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? पहला राज्य। 88 का हो जाएगा डी तेलंगाना। हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है? 89 का आंसर दोस्तों डी हो जाएगा केरल में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? 90 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका सी मध्य प्रदेश। देखो यहाँ पे 91 का आंसर मैथ्स है दोस्तों, इसका आंसर लगा ले रहे हैं हम लोग। 91 का हो जाएगा 45 मिनट, आपने किया होगा, मैच कर लीजिए। 92 में हो जाएगा दोस्तों 25। 93 में सीमा की आयु में रीता से 8 वर्ष छोटी है, ये 18 हो जाएगा। 94 पे आइए। देखिए 40,000 की राशि 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 324 का वार्षिक ब्याज दर क्या थी बताना है। 94 में दोस्तों हो जाएगा 9%, ठीक है। अगला है 95। 7200 रुपया हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में देखिए 9,648 और 7 वर्षों में 11,484 हो जाती है। धनराशि हो जाएगी 7200। 96 देखिए दोस्तों, 96 का 40 दिन हो जाएगा। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 40 दिन में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। निकाल लेंगे तो आ जाएगा। 97 में देखिए यहाँ पे मान ज्ञात करना है, ठीक है। आंसर आपको करेक्ट हो जाएगा 1 C1, ठीक है। 98 देखिए सर्किल का क्वेश्चन है। व्यास का वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री का है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है।
99 देखिए आसानी से हो जाएगा, वैल्यू दिया है, इसका मान हम निकाल लेंगे। एल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर, ये वन वाई स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। 1 मानो या ना मानो, ठीक है, वाई स्क्वायर तो है ही है, ठीक है। तो इसका मान हमें निकालना है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 43/9। ओके, आखिरी क्वेश्चन है 100। ताज़ा अंगूर में 80% पानी तथा सूखे अंगूर में 10% पानी। यदि सूखे अंगूर 50 किलोग्राम है तो जब वह ताज़ा थे तब उनका वजन कितना था? 2250 ग्राम था दोस्तों। तो ये आपका चौथा जो है दोस्तों टेस्ट सीरीज जो था पूरा फिनिश होता है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है दोस्तों। इसका पीडीएफ आप तुरंत जाइए, टेलीग्राम पे हम ऐसे ही टिक लगा हुआ शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जितना आपको मिलाने में समय लगेगा उससे कम समय में आप वीडियो देखकर आसानी से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।